दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं 2024-25 का जो पाठ्यक्रम है गणित का, उसका अध्याय नंबर 2, जैसे हम कहते हैं बहुपद। तो एक्चुअल में बहुपद से ही चालू करते हैं और इस वीडियो में हम आप उस चैप्टर का बहुपद का पूरा इंट्रो देंगे। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पूरे एमसीक्यू जो है इसी से आपके आते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि बहुपद एक्चुअल में है क्या। तो बहुपद देखिए, जिसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलिनोमियल्स। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक दोस्तों, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, चर राशि कौन कौन सी होती है? चर राशि वो होती है जिसे हम एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एक्स वाई जेड से। चर राशि की घात धनात्मक संख्या हो, चर राशि की जो घात है वो धनात्मक संख्या होनी चाहिए, बस। और आपको कुछ नहीं देखना है। यदि एक्स वाई जेड की घात या पी क्यू आर एस कुछ भी हो, यदि उसकी संख्या धनात्मक संख्या की घात है तो वो एक बहुपद होगा। जैसे अब हम कुछ उदाहरण से आपको बता दें। जैसे पहले एग्जांपल की बात करें तो लिखा है 3x की घात -2 + 4 बराबर 0। तो देखो ये बहुपद में सॉरी दो पक्ष नहीं होते हैं, सिंगल पक्ष होते हैं, ठीक है। तो 3x की घात -2 + 4 ये बहुपद नहीं हो सकता क्योंकि इस पर -2 की घात है। दूसरे एग्जांपल की बात करें, 4x की घात 2/3 धन 4, ये भी बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस पर परिमेय संख्या की घात है, मतलब बटे वाली घात भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तीसरे उदाहरण की बात करें तो 4 करणी x + 3, ये भी बहुपद नहीं हो सकता है क्योंकि चर में कभी भी करणी नहीं होगी, कभी चर में करणी नहीं होगी। अच्छा, चौथे की बात करें, जैसे लिखा है 4 x की घात 2 + 3, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर x की घात तो +2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब हम बहुपद की बात करते हैं तो जो चर वाला पद है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? ऊपर, मतलब अंश में। तो जब हम इस x की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे हर से, तो ये हो जाएगा 4x की घात -2 + 3। कभी भी यदि हम अंश से हर या हर से अंश में यदि पक्षांतर करते हैं या ले जाते हैं तो होता क्या है, जो चिन्ह होता है घात का वो बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो ये प्लस वाला क्या हो गया? माइनस। तो ये बहुपद नहीं है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे लिखा है 4x की घात 2 + 3 की घात -2, कितना? 4x की घात 2 + 3 की घात -2, तो ये बहुपद होगा। अब आप गलती क्या करते हैं, आपने देखा कि घात माइनस है मतलब बहुपद नहीं होगा। तो फिर से हम आपको बता दें कि आपको घात केवल किसकी देखनी है? एक्स वाई जेड की। दोस्तों घात किसकी देखनी है? एक्स वाई जेड की, मतलब चर राशि की घात देखनी है। अचर में कुछ भी घात हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और बात कर लें, जैसे लिखा है 7x की घात 3 + करणी 4, तो ये भी एक बहुपद होगा। हमने क्या बताया कि आपको अचर राशि 3 4 5 6 या इस तरीके के कोई अंक में ऋणात्मक घात हो, परिमेय संख्या की घात हो, वो संख्या करणी में हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना क्या है कि चर राशि की घात हमेशा सिर्फ धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो बहुपद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बहुपद होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों हम देखते हैं आप घात के आधार, सबसे पहले तो हम देख लें उसकी घात, कि बहुपद की घात क्या होती है ना, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। घात मतलब डिग्री। मान लो अगर लिखा है बहुपद 2x की घात 4 + 3x की घात 2 + 4, तो यहां पर यदि एक बहुपद है और कहता है कि दिए गए बहुपद की घात क्या है, तो जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ी घात, चर राशि मतलब एक्स वाई जेड की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? 4। आपको जोड़ना नहीं है कि 4 और 2 6 हो गया, केवल सबसे बड़ी वाली घात देखनी है। जैसे अगर हम फिर से बात करें दूसरे उदाहरण की, जैसे लिखा है 6p की घात 3 + 2p, तो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है यहां पर? p की 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी दोस्तों? 3। अच्छा, एक और देख लें, जैसे लिखा है 3x की घात 5 + 2x की घात 2 - 3x, तो यहां पर सबसे बड़ी घात देखो कितनी है? यहां पर x की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर x की घात 2 है और x की घात 5 है तो सबसे बड़ी घात क्या है? 5। तो जो सबसे बड़ी घात होती है किसी बहुपद की, वह कहलाती है उसकी घात। क्या कहलाती है? उसकी घात या डिग्री। अब हम बात करेंगे दोस्तों, एक बोलते हैं एक रेखीय और द्विघाती और त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक या द्विघाती और त्रिघाती बहुपद। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि किसी बहुपद की घात क्या है। तो बहुपद की घात क्या होती है? जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है। तो घात के आधार पर बहुपद हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के। पहले की बात करें तो रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, LENIAR, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
तो लीनियर पॉलिनोमियल्स या फिर से रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है या उस बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, लिखा है 2x + 3, सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। घात कभी दिखती नहीं है चर में। चर की घात यदि नहीं दिखती है तो इसका मतलब यह है कि उसमें केवल एक घात है, तो ये एक रेखीय बहुपद। अच्छा, दूसरे एग्जांपल की बात करें, लिखा है 3p + 4, तो ये भी एक घाती अर्थात से एक घाती रैखिक बहुपद है, एक घाती है या रैखिक बहुपद है। अच्छा, तीसरे उदाहरण की बात करें तो 4y, ओनली 4y में से लिख दो भी तो चलेगा, तो इसमें भी सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। तो हमने क्या देखा यहां पर कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होती है वो रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहलाता है। अच्छा, दूसरा बहुपद कौन सा होता है? द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद दोस्तों? द्विघातीय बहुपद। कौन सा? द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखो, अब द्विघातीय, द्वि मतलब दो, तो बस आपको क्लियर हो गया कि ऐसा बहुपद आपको चाहिए है जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होगी। कितनी होगी? 2। एग्जांपल या उदाहरण के तौर पर जैसे हम बात करें 3x + 4x की घात 2 + 3, तो देखो सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? 2। अच्छा, फिर हम बात करें 4p की घात 2 + 3p + 8, सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? 2। यदि हम बात करें 3y की घात 2 + 4y + 9, तो सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? 2। तो यहां पर आपको सभी को दिख रहा होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात, किसकी? चर की घात, मतलब x y z हो, p q r s हो, उनकी सबसे बड़ी घात यदि 2 है तो वो द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तीसरा है इसी के नाम के आधार पर त्रिघातीय। कौन सी? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 3। किसकी घात होगी? चर राशि की। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, किसकी? चर राशि की। उदाहरण की बात करें तो 3x की घात 3 धन 2x की घात 2 + 3, सबसे बड़ी घात कितनी है दोस्तों बहुपद की? 3। तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करें तो 3x की घात 3 6x की घात 3 + 2x की घात 2 + 4, सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो त्रिघाती बहुपद। अच्छा, तीसरे की बात करें तो लिखा है 3p की घात 3 + 9, सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो कौन सा? त्रिघाती बहुपद। ये आपको नहीं देखना है कि उसके पद कितने हैं, आपको देखना है घात। यदि सबसे बड़ी घात 1 है तो एक घातीय, सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघातीय, और यदि सबसे बड़ी घात 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद जो है होगा। अच्छा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि किसी रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद के कितने हल होंगे, मतलब जब यदि आप उसको सॉल्व करोगे, हल करोगे तो उसके कितने हल आएंगे, तो हम आपको बता दें उसके एक हल होगा। एक घाती बहुपद का एक हल होगा, द्विघाती बहुपद के 2 हल होंगे और त्रिघाती बहुपद के 3 हल होंगे। इसकी मीनिंग क्या है कि जब आप द्विघाती बहुपद को हल करोगे तो हल जब करने के बाद आंसर आता है उसमें 2 हल आएंगे, 2 उत्तर आएंगे, और यदि त्रिघाती को हल करोगे तो उसमें कितने? 3 उत्तर आएंगे, जिसको हम शून्यक का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे चल के तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि द्विघाती बहुपद में कितने अधिकतम कितने हल हो सकते हैं, तो उसमें 2 होंगे। वो डिपेंड करता है उस बहुपद की घात का। यदि किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात 5 है, मान लो अगर किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है? 5 है। जैसे कोई समीकरण कोई बहुपद लिखा है 3x की घात 5 + 4x की घात 4 + 3x की घात 2 + 4, और कह रहा है कि इसके कितने हल होंगे या इसके कितने मान आएंगे हल करने पर, तो वो बताएगा आपको उसकी बड़ी घात। सबसे बड़ी घात कितनी है? 5, तो उसके कितने हल आएंगे? 5। तो ये हुआ क्लियर। अब हम देखते हैं पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती, और ये जिस बहुपद की जितनी बड़ी घात होती है उतने ही उसके हल होते हैं। अच्छा, एक शब्द आता है शून्यक, है ना, वो समझ लें अपन, फिर आगे चलते हैं। शून्यक, तो शून्यक किसी भी बहुपद का वह मान होता है जिसको रखने पर वो पूरा का पूरा बहुपद जो है शून्य हो जाए। जैसे एक बहुपद है, मान लो आसान सा ले लें, x + 5, क्या है? x + 5। अब इसका शून्यक आपको बताना है, मतलब हम इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये पूरा का पूरा जो बहुपद है शून्य हो जाए। तो देखिएगा, अब शून्यक के लिए क्या करते हैं? 0 हो जाए तो उसके बराबर में शून्य निकालते हैं, शून्य रख के निकालते हैं। तो x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर प्लस का इस तरफ गया तो -5, तो हमारा शून्यक कितना आ गया? -5। मतलब यदि हम x की जगह -5 रखें, कितना रखें? -5, तो देखो रख के देखते हैं, -5 + 5 तो कितना आ गया? 0। तो हम कह सकते हैं कि -5 जो है इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि शून्यक वह मान है जिसको रखने से वो पूरा बहुपद शून्य हो जाए, पूरा बहुपद शून्य हो जाए। जैसे एक और देख लो, जैसे लिखा है y - 3 बराबर, अच्छा y - 3 एक बहुपद है। अब इसका शून्यक क्या होगा? तो शून्यक निकालने के लिए हम बराबर में 0 रखते हैं, 0 रख दिया
तो y बराबर माइनस का इस तरफ गए तो प्लस का 3 हो गया। अब चेक कर लो, इसको रख दो y की जगह, तो ये हो गया 3 माइनस 3, तो कितना हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि 3 इसका शून्यक है। तो शून्यक शब्द की मीनिंग ये है कि उस समीकरण में या उस बहुपद में यदि हम वो मान रखें तो वो पूरा का पूरा जो समीकरण या बहुपद होगा शून्य हो जाएगा। तो ऐसा मान शून्यक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? शून्यक। तो बहुत अच्छे से क्लियर से ध्यान दीजिएगा, फिर से हम देख लें। और कोई जरूरी नहीं है कि ये सिंपल संख्या है। देखिए जैसे यदि लिखा है 2x प्लस 3, एक बहुपद है 2x प्लस 3, इसका शून्यक क्या होगा? तो इसका शून्यक निकालने के लिए हमने क्या रखा? शून्य। तो 2x बराबर प्लस का 3 पक्षांतर हुआ तो माइनस का 3, और x बराबर माइनस का 3/2, ये इसका शून्यक निकल के आया। अब मान लो अगर आपको प्रश्न में दिया है कि आप इस दिए गए बहुपद में चेक करके बताइए कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिसके लिए वो पूछता है कि शून्यक है या नहीं है, जीरोस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को उस बहुपद या समीकरण में रख देंगे। तो रखते हैं, 2x की जगह कितना रखना है? -3/2। भाई x की जगह -3/2 और प्लस का 3, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? -3 धन 3, तो कितना हो गया? 0। माइनस का 3 प्लस का 3 सॉल्व करोगे तो 0। तो क्लियर हुआ कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद एक ऐसा मान है, सॉरी शून्य क्या होता है? शून्य एक ऐसा मान है जो बहुपद को शून्य कर दे, दिए गए समीकरण या बहुपद को शून्य कर देता है। अच्छा, 2 शब्द और आते हैं दोस्तों, उनको और अपन समझ लें, फिर उसके बाद इसका जो इंट्रो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका इंट्रो जो है इस चैप्टर का, फिर सीधे अपन एक्सरसाइज में चलेंगे और एक वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये रेखिक के लिए है। लेकिन अगर हम बात करें द्विघातीय बहुपद की तो ये हो जाएगा x² प्लस bx प्लस सी। क्लियर है? ये द्विघाती के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? 2। ये रैखिक के लिए। अच्छा, ये a क्या होता है बेटा? होता है क्या है कि जब कभी चर के साथ जो संख्या होती है, चर के साथ जो संख्या होती है, मान लो ये चर क्या है? x के साथ ये क्या है? 2, तो ये इसका गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चर को छोड़कर उसके साथ कुछ भी हो, चाहे वो ABCD हो, चाहे 25 हो, 30 हो, 35 हो, -1/2 हो, वो उसका गुणांक कहलाता है। चर को छोड़कर उसके साथ जिस संख्या का गुणा होता है वो उसका गुणांक अर्थात गुणा का अंक कहलाता है। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो ax धन by प्लस c की, तो a जो हो जाएगा वो x का गुणांक हो जाएगा, मतलब x के साथ जिसका गुणा होगा या x के साथ जो आएगा उसको हम a लिख सकते हैं। दूसरा b y का गुणांक हो जाएगा, मतलब y के साथ जो आएगा वो हम b लिख सकते हैं। तीसरा c, ये अचर राशि कहलाती है। अचर राशि मतलब जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो अचर राशि, मतलब जिसके साथ चर नहीं होता है। अच्छा, द्विघाती की बात करें तो a क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर x² के साथ जो होगा, भाई यहां पर सबसे बड़ी घात वाला पद है पहला जो a के साथ है, तो a क्या हो जाएगा? x² का गुणांक। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है गुणांक। और b क्या हो जाएगा? x का गुणांक। b क्या हो जाएगा? x का गुणांक। और c क्या हो जाएगी? अचर राशि जिसके साथ कुछ नहीं होता है। ठीक है, यह हुआ आपका। बहुत अच्छे तरीके से इनको देख लीजिएगा कि a, b और c होते क्या हैं। अब हम चालू करते हैं कुछ सवाल जिसमें कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ABC हम क्यों बताना चाहते हैं। तो a क्या है, b क्या है, c क्या है, कहां से आपको निकालना है, तो देखते हैं। ठीक है, अच्छा, द्विघाती बहुपद की बात करें। कौन सा द्विघाती बहुपद? मान लो लिखा है 2x² प्लस 4x प्लस 3, 2x² प्लस 4x प्लस 3। उसने बोला b कितना है, तो भाई b क्या है? अभी हमने देखा x का गुणांक, मतलब जो x के साथ हो, तो x के साथ कितना है? 4। a क्या है? जो x² के साथ हो, मतलब कितना है? 2। c क्या है? जिसके साथ कुछ ना हो, 3। अच्छा, दूसरा उदाहरण ले ले, 4y² माइनस 3y प्लस 8। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको केवल x मिले, y वाला बहुपद भी हो सकता है, z वाला भी हो सकता है, p वाला भी हो सकता है, q वाला हो सकता है। गौर करना है कि स्क्वायर के साथ क्या है वो a होगा और बिना स्क्वायर के साथ जो है वो b होगा, और जिसके साथ कुछ नहीं होगा वो c होगा। इसी में देख लीजिए, अगर हम एक ही बात करें तो स्क्वायर वाले पद के साथ, वर्ग वाले पद के साथ क्या है? 4, तो कितना हो गया? 4। b मतलब होता है y के साथ, तो यहां पर देखो ये सिंगल वाले पद के साथ -3 चिन्ह के साथ लिखना है दोस्तों। अगर प्लस में होता है तो चिन्ह लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि माइनस है तो चिन्ह लिखना जरूरी है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? जो y के साथ है, मतलब y का गुणांक। c क्या है? 8। c क्या है? 8। अच्छा, एक और देख लें, तीसरा जैसे लिखा है 4x² माइनस 4x प्लस 9। ठीक है,
तो a कितना हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो कितना हो गया 4। b क्या हो जाएगा जो x के साथ है -4। c क्या हो जाएगा जिसके साथ कुछ नहीं है 9। यहां पर यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आगे चलेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एक्सरसाइज चालू हो जाएगी। दोस्तों अब आते हैं शून्यकों का योगफल। मान लो दो शून्यक हैं, उसको हमने नाम दे दिया है ना, शून्यक हैं, एक को नाम दे दिया अल्फा और एक को नाम दे दिया बीटा। ये हमने नाम दे दिया, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए कि पहला शून्यक जो है वो अल्फा है और दूसरा जीरोस जो है, जो सेकेंड जीरोस है वो है बीटा। तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले हैं। अभी बी और ए और सी के बारे में हमने आपको बताया है, फिर से देख लो। बी क्या है दोस्तों, एक्स का गुणांक, एक्स की जगह वाई जेड पी की कुछ भी हो सकता है। ए क्या है दोस्तों, स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कुछ हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब वर्ग वाले पद के साथ जो होगा, घात वाले पद के साथ जो होगा वो ए होगा। और सी क्या है, अचर राशि जिसके साथ कुछ भी ना हो। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, जो कि 1 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है। तो बात करें पहले की 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अब उसने बोला कि अल्फा प्लस बीटा बताइए, क्या बताइए, अल्फा प्लस बीटा। हमें सूत्र याद है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो बी की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस की 4 और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4/3। अल्फा इंटू बीटा की बात करें सी बटा ए, ये देखो ये लिखा है, सी की वैल्यू कितनी है 9 और ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 से कट गया, 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया 3। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा एक और ले लें, तो लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। ठीक, अल्फा प्लस बीटा आपको चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो माइनस तो लगाओगे ही लगाओगे। ये देखो, और बी की वैल्यू क्या है जो एक्स के साथ होती है, तो कितनी हो गई 3 और ए की वैल्यू 6, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। अच्छा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है -9, ए की वैल्यू है 6, काट दो, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, मतलब -3/2। क्लियर है, देख लो। यहां पर यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम अगली वीडियो में जो है एक्सरसाइज चालू करेंगे और दोनों एक्सरसाइज बहुत ही छोटी हैं, जो कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।